Hello friends, welcome to BIST Coding. In previous video, we learned how we insert HTML list on our web page. कि हम लोग अपनी HTML लिस्ट को कैसे UL और OL के टैग से इंसर्ट करते हैं अपने वेब पेज में. In this video, we are going to learn how to insert a table on our web page. Basically, जब भी हम लोग अपनी टेबल इंसर्ट करते हैं वेब पेज में, इट्स लुक लाइक दैट. इस तरीके की दिखती है जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है. बेसिकली जब हम टेबल की बात करते हैं तो हमारे जो टेबल टैग का यूज़ किया जाता है, तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए बेसिकली हमें टेबल टैग का यूज़ करना पड़ता है और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे TR, TH एंड TD. बेसिकली जो TR होता है वो रेफ़र करता है टेबल रो को, TH रेफ़र करता है टेबल हेडर को एंड TD रेफ़र करता है टेबल डेटा को. TH रो को कि टेबल रो है हमारी, और TH रेफ़र करता है कि हमारा जो कंटेंट है वो हेडर के रूप में आए. इट्स ऑटोमेटिकली बोल्ड, वो डिफ़ॉल्ट ही बोल्ड होता है. तो आपको दिखा दो इसका जो सिंटैक्स होता है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि हम लोग कैसे करते हैं. पहले टेबल टैग ऑन करते हैं, उसके अंदर हम लोग TR लगाते हैं, देन TH जब हमें हेडिंग चाहिए होती है, हेडर चाहिए होता है तब, और जब हमें डेटा चाहिए होता है हम TD. बेसिकली TD जो होता है उसे टेबल कॉलम भी कहा जाता है. अब मैं यहाँ पे कैप्शन नाम के एक टैग का यूज़ कर रही हूँ जो कि टेबल में कैप्शन देने के लिए यूज़ किया जाता है. तो HTML टेबल क्रिएशन नाम का मैं एक यहाँ कैप्शन दे दूँगी जो कि एक हमारे टेबल के ऊपर एक कैप्शन फॉर्मेट में हमें शो होगा. अब मैं यहाँ टेबल ओपन कर रही हूँ, टेबल टैग. देन आई विल राइट TR. सबसे पहले हमारा लिखते हैं हम लोग TR, यानी जो रेफ़र करता है हमारी टेबल रो को. देन हम करते हैं टेबल डेटा. तो मुझे यहाँ भी डेटा चाहिए, तो मैं टेबल डेटा यानी कॉलम को इंसर्ट कर रही हूँ और मैं इसके अंदर डेटा डाल देती हूँ. आई वॉन्ट कि पहले मैं इसे कॉपी करके लिख लेती हूँ, फिर मैं इसके अंदर कुछ डेटा डालूँगी. बेसिकली अब मैंने इसके अंदर एक टेबल डेटा डाल दिए. 3 मैं कॉलम्स बना लूँगी. कॉलम्स के रूप में हम लोग TD का यूज़ करते हैं और रो में हम लोग TR का यूज़ करते हैं. अब मेरे को हेडर चाहिए तो मैं फिर टेबल डेटा के ऊपर जाकर TR लगा रही हूँ और उसके अंदर 3 TH लगाऊंगी, यानी टेबल हेडर में 3 टेबल हेडर एलिमेंट्स का यूज़ कर रही हूँ. तो अब मैं इनके अंदर क्या लिखूँगी, इनके अंदर मैं अपने डाटा को मेंशन कर दूँगी. बेसिकली मैं यहाँ कर दूँगी अपने डेटा को मैं नेम डाल दूँगी, उसकी एज डाल दूँगी एंड क्वालिफ़िकेशन, कि हमारा जो ये हम लोग डेटा डाल रहे हैं उसकी क्वालिफ़िकेशन एक्चुअल में है क्या, क्वालिफ़िकेशन. अब मैं TD में आऊँगी अपने टेबल कॉलम और टेबल डेटा में. देन आई विल राइट द नेम ऑफ द पर्सन वर्षा बेस्ट. देन आई विल राइट द एज which is 18 and I will write the qualification which is diploma in digital marketing, कि डिजिटल मार्केटिंग पे डिप्लोमा किया है, वो उसकी क्वालिफिकेशन हो गई. आफ्टर इट मार्केटिंग. आफ्टर इट इसको करने के बाद कि हमारा टेबल लगता कैसे है, आप देख सकते हैं कि हमारा टेबल जो है एक फॉर्मेट में आ गया है, रो में, कॉलम में, बट वो एक्चुअल में दिख ढंग से नहीं रहा. तो हमारे टेबल में कैसे पता चलता है, तो बॉर्डर हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे इसकी फॉर्मेटिंग के लिए. तो हम लोग टेबल में जाके बॉर्डर में वैल्यू दे देंगे 1 पिक्सल की. तो अब हमारा कैसा लुक देता है आप देख सकते हैं. अब ये पहले से थोड़ा बेटर लग रहा है. अब मैं इसमें क्या करूँगी, अब मैं इसमें कुछ और फॉर्मेटिंग करूँगी, जैसे कि हाइट विड्थ सेट कर दूँगी, और इसमें हाइट विड्थ सेट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हाउ इट्स लुक, कि इसमें और भी ज़्यादा आप चाहें तो इसके कलर चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं. तो ये जो फॉर्मेटिंग है मैं आपको और ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि और ज़्यादा टेबल के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं. तो बेसिकली हम यहाँ HTML हाइट और विड्थ की बात करें, जिसको मैंने 50% सेट कर दिया. अभी मेरी हाइट वर्क नहीं कर रही है, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो हमारी हाइट है वो परसेंट में काम नहीं करेगी, वो हमारी एक नॉर्मल वैल्यू में काम करेगी.
तो अब आप कहते हो, अब आप चाहो तो अपने सेल जो है आपका टेबल हेडर है या जो सेल पर्टिकुलर सेल है कॉलम है, आप उसकी भी विड्थ सेट कर सकते हो, हाइट विड्थ। जैसे हम लोगों ने नॉर्मल उसकी करी, आप देख सकते हो एग्जांपल कि ये बहुत ज़्यादा हो गई है विड्थ, तो हम इसकी 200 कर देंगे, तो अब देखने में थोड़ा सा सही लग रहा है। अब मैं चाहती हूँ मेरा ये जो टेबल है वो अलाइनमेंट हो जाए इसके अंदर, और जो मेरे टेबल डेटा है उसके अंदर भी अलाइनमेंट हो जाए। तो पहले मैं अपने टेबल डेटा के अंदर अलाइन लगाऊंगी सेंटर। अब मैं इसे कॉपी करूंगी और सभी टेबल डेटा जो मेरा एलिमेंट है उसके अंदर उसे पेस्ट कर दूंगी, ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। तो अब मैंने इसको कर दिया है। देन अब आप देखेंगे कि हाउ इट इज़ लुक। तो अब आप पहले से देख रहे होंगे, पहले वो लेफ़्ट साइड था, अब सेंटर में आ गया। अब मैं चाहती हूँ मेरा जो टेबल है वो सेंटर में है, तो मैंने उसके लिए अपने टेबल के अंदर अलाइनमेंट लगाया और क्या कर दिया, अब मैं चाहती हूँ मेरा कैप्शन भी सेंटर में है। तो बेसिकली कभी कभार क्या होता है, हमारा जो अलाइनमेंट है वो वर्क नहीं करता है, जैसे कैप्शन में ये वर्क नहीं करेगा। आई विल शो यू। देखिए कैप्शन सेंटर में नहीं हुआ, तो हम लोग इसके लिए एक सेंटर टैग होता है उसका यूज़ करते हैं। तो हम इसे कट करके एक सेंटर टैग है उसका यूज़ करेंगे। तो मैं कैप्शन के आगे सेंटर टैग ओपन करूँगी, देन क्लोजिंग वो अपने आप आ जाती है, उसे कट करके कैप्शन की क्लोजिंग के बाद पेस्ट कर दूँगी। ये वही दोबारा पेस्ट हो गया। देन मैं इसे कॉपी कर रही हूँ, देन मैं पेस्ट कर दूँगी। अब आप देख सकते हैं टेबल हमारी कैसे लगेगी आउटपुट, अब आपको दिख रहा होगा। अब हम इसके अंदर और भी ज़्यादा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था इसका बीजी कलर सेट कर दो, आप पर्टिकुलर कॉलम का जो है उसका कलर सेट कर दो, पर्टिकुलर डेटा जो है उसका कलर सेट कर दो, फॉन्ट चेंज कर दो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आई विल एंड दिस वीडियो हियर। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपको ऑल नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन में के लिंक में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। थैंक